आयरा के हाथों अस्पताल में एक ऐसी मौत हुई जिसने पूरे शहर में कहराम मचा दिया और कामयार ने उसका साथ देने से इनकार कर दिया। एक तबीब की जिंदगी में उसकी सबसे बड़ी इज्जत उसकी डॉक्टरी होती है, मगर फरीहा ने अस्पताल के दवाइयों के गोदाम में ऐसी हेराफेरी की कि आयरा के मरीज को गलत दवा मिल गई। जब मरीज की मौत हुई तो सारा इल्जाम आयरा पर आ गया। सिपाही अस्पताल पहुंच जाते हैं और आयरा को गिरफ्तार करने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर इरफान, जो खुद एक माना हुआ डॉक्टर हैं, अपनी बेटी की बेगुनाही साबित करने की कोशिश करते हैं, मगर डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जुनेद का दबाव उन्हें बोलने नहीं देता। कामयार उस वक्त आयरा का सहारा बनने के बजाय अपने होशो हवास खो देता है। वो चीख कर कहता है कि मैंने जिंदगी में जितनी भी गलतियां की हैं, सारी मैंने सोबर होके की हैं। सोबर था, शादी कर ली, फंस गया। वो आयरा से कहता है कि तुम्हारे इस जुर्म की वजह से मेरे खानदान की इज्जत मट्टी में मिल गई है। आयरा बिलखती रह जाती है कि वो बेगुनाह है, मगर कामयार उसे कैद खाने जाने के लिए छोड़ देता है। नफीसा की हालत पहले ही खराब थी। ये खबर सुनकर वो होश खो बैठती है। सोहेल कोशिश करता है कि अदालत में आयरा का साथ दे, मगर कामयार उसे धमकी देता है कि अगर उसने आयरा की मदद की तो वो खुदकुशी कर लेगा। फरीहा अब जीत का जश्न मना रही है। उसने कामयार को यकीन दिला दिया है कि आयरा दरअसल कामयार से बदला लेने के लिए ये सब कर रही थी। कामयार का दिमाग अब बिल्कुल काम नहीं कर रहा। वो कहता है कि कितनी बार कोशिश की है खुद को वापस ले आऊं, कैसे चलेंगे सिलसिले। वो आयरा को अस्पताल के रास्ते में तन्हा छोड़कर चला जाता है। थाने पहुंचकर आयरा को एहसास होता है कि जिस रिश्ते के लिए उसने सब कुछ छोड़ दिया, वो रिश्ता दरअसल एक धोखा था। नफीसा अस्पताल में डॉक्टर नवीन से कहती है कि किसी तरह आयरा को बचाओ, क्योंकि वो जानती है कि आयरा ऐसा काम कभी नहीं कर सकती। कामयार अब घर में अकेला बैठकर पुरानी यादों को जला रहा है। वो कहता है कि तुमसे ही करता शुरू, तुम पर ही सब खत्म। फरीहा ने कामयार को निकाह के लिए राजी कर लिया है, मगर उसने एक सबूत छोड़ दिया है जो आयरा की बेगुनाही साबित कर सकता है। डॉक्टर फलक को वो सबूत मिल जाता है, मगर क्या वो वक्त पर अदालत पहुंच पाएगी? ये दास्तान अब एक ऐसी जंग बन चुकी है जहां सच और झूठ के दरमियान एक लकीर खींच गई है। जब आयरा अदालत में खड़ी होगी तो क्या कामयार उसकी आंखों में आंखें डालकर कह सकेगा कि वो उसे नहीं जानता? कामयार कहता है, अब पता नहीं कब तक चलेगा ऐसे, मगर आयरा ने अब ठान ली है कि वो इस निजाम और इस बेवफा मर्द दोनों को सबक सिखाएगी। क्या डॉक्टर फलक अदालत में वो क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन, सीसीटीवी फुटेज या गोदाम का रिकॉर्ड पेश कर पाएगी जिससे फरीहा बेनकाब? आयरा के हाथों अस्पताल में एक ऐसी मौत हुई जिसने पूरे शहर में कहराम मचा दिया और कामयार ने उसका साथ देने से इनकार कर दिया। एक तबीब की जिंदगी में उसकी सबसे बड़ी इज्जत उसकी डॉक्टरी होती है, मगर फरीहा ने अस्पताल के दवाइयों के गोदाम में ऐसी हेराफेरी की कि आयरा के मरीज को गलत दवा मिल गई। जब मरीज की मौत हुई तो सारा इल्जाम आयरा पर आ गया। सिपाही अस्पताल पहुंच जाते हैं और आयरा को गिरफ्तार करने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर इरफान, जो खुद एक माना हुआ डॉक्टर हैं, अपनी बेटी की बेगुनाही साबित करने की कोशिश करते हैं, मगर डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जुनेद का दबाव उन्हें बोलने नहीं देता। कामयार उस वक्त आयरा का सहारा बनने के बजाय अपने होशो हवास खो देता है। वो चीख कर कहता है कि मैंने जिंदगी में जितनी भी गलतियां की हैं, सारी मैंने सोबर होके की हैं। सोबर था, शादी कर ली, फंस गया। वो आयरा से कहता है कि तुम्हारे इस जुर्म की वजह से मेरे खानदान की इज्जत मट्टी में मिल गई है। आयरा बिलखती रह जाती है कि वो बेगुनाह है, मगर कामयार उसे कैद खाने जाने के लिए छोड़ देता है। नफीसा की हालत पहले ही खराब थी। ये खबर सुनकर वो होश खो बैठती है। सोहेल कोशिश करता है कि अदालत में आयरा का साथ दे, मगर कामयार उसे धमकी देता है कि अगर उसने आयरा की मदद की तो वो खुदकुशी कर लेगा।
फरीहा अब जीत का जश्न मना रही है। उसने कामयार को यकीन दिला दिया है कि आयरा दरअसल कामयार से बदला लेने के लिए ये सब कर रही थी। कामयार का दिमाग अब बिल्कुल काम नहीं कर रहा। वो कहता है कि कितनी बार कोशिश की है खुद को वापस ले आऊं, कैसे चलेंगे सिलसिले। वो आयरा को अस्पताल के रास्ते में तन्हा छोड़कर चला जाता है। थाने पहुंचकर आयरा को एहसास होता है कि जिस